आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं बी और सी एफ एक दूसरे को जी बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो देखो ये हमने त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब इसकी दो माध्यिकाएं हैं बी। ठीक है, और माध्यिकाएं क्या होती है, देखो शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटने वाली जो भुजा होती है, जो रेखा होती है, वो उसको माध्यिका बोलते हैं। यहाँ से भी सी एफ। ठीक है, तो ये इसकी माध्यिका हो गई। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ए जो होगी वही ईसी हो जाएगी और यहाँ पे ए एफ जो होगी वही बी एफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से माध्यिका होती है। उसके बाद बोला है कि बीजी बराबर सी जी। ये देखो पहले जी बिंदु पर काट रही है, तो इस बिंदु को मैं जी नाम दे देता हूँ, ये जी बिंदु पर काट रही है। इसके बाद बोला है कि बीजी बराबर सी जी। ये बीजी है, इसको तीन रेखाओं से काट के बता देता हूँ, और ये सी जी के बराबर है। ये दोनों रेखाएं बराबर है। ठीक है, आगे बोला है कोण बी जी सी, मतलब ये वाला कोण जो है ये 120 डिग्री के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं BC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद कोण ABC का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार विकल्प भी दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही होने वाला है। ठीक है, तो पहले सवाल को हल करते हैं और बाद में बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस त्रिभुज का मेरे को क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये तीन भाग बनेंगे जिनको मैं बना के बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी एक माध्यिका और बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए बिंदु से सामने वाली भुजा पर और एक माध्यिका बना दी। तो ये माध्यिका से अपने पास तीन त्रिभुज बन गए। यहाँ पे देखो पहला त्रिभुज ए बी जी, दूसरा त्रिभुज ए जी सी और तीसरा त्रिभुज बी जी सी। माध्यिकाओं से अपने पास तीन जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे तीन त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी जी, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी सी जी। ठीक है, बी सी जी, और इसके बराबर होगा त्रिभुज ए सी जी के। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी जी। ठीक है, और अगर मैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, ठीक है, तो इन जो तीनों त्रिभुज है, इन तीनों त्रिभुजों का योग अपने पास हो जाएगा एरिया ऑफ, या फिर मैं एक काम करूं, अगर तीनों का बराबर है तो मैं, मेरे पास ये भुजा दे रखी है बीसी, तो अगर बीसीजी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल लूं और उसको तीन गुना कर दूं तो मेरे पास पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज बीसीजी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको तीन गुने के बराबर कर देंगे। तो देखो बीसीजी का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखो बीसीजी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये अपने पास बीसी भुजा दे रखी है, इसको आधार मान सकते हैं, और अपने पास इसकी ऊंचाई और आ जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये देखो कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस बीसीजी त्रिभुज में ये सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज बीसीजी में। ठीक है, त्रिभुज बीसीजी में हमने लिखा कि जो बीजी है ये बराबर है अपने पास सीजी के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कोण जीबीसी, कोण जीबीसी ये बराबर हो जाएगा कोण जीसीबी के। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी अपने पास बराबर होते हैं। तो अपने पास कोण, ये त्रिभुज बीसीजी जो है, त्रिभुज बीसीजी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो और ये दोनों कोण बराबर भी हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपने पास 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास कोण जीबीसी प्लस कोण जीसीबी प्लस कोण बीजीसी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ये कोण मैंने मान लिया x के बराबर, ये कोण मैंने मान लिया x के बराबर, क्योंकि आपस में बराबर है। ये कोण दे रखा है 120 डिग्री के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास 2x का मान आ जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री के बराबर, और x का मान मेरे पास आ जाएगा कितना, 30 डिग्री के बराबर। और ये दोनों कोण आपस में किसके बराबर है, एक कोण है जीबीसी के बराबर और एक कोण है अपने पास जीसीबी के बराबर। ठीक है, ये कोण अपने पास आ गए दोनों। अब हम क्या करते हैं, देखो ये कोण 30 डिग्री के बराबर आ गया और ये कोण 30 डिग्री के बराबर आ गया।
अब देखो ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये भी इसकी माध्यिका हो गई, बीसीजी की ये माध्यिका हो गई, क्योंकि ये बीसी को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा पर लंबी होती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, और देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये जो कोण है यहाँ पे समद्विभाजित भी होगा। ठीक है, तो ये वाला अपने पास 60 डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो हम डायरेक्ट हम जो है हमें केवल निकालना था इस जी, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम ई एफ जी, एच नाम इसको दे देते हैं। जी एच का मान हमें निकालना है, तो जी एच का मान कैसे निकालेंगे? देखो त्रिभुज अगर बी एच जी की बात करूं तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और एक कोण पता है, और ये देखो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा बी एच का मान। तो इसमें अगर मैं त्रिकोणमिति अनुपात लगा दूं तो यहाँ से मेरे पास त्रिभुज बी एच जी में, त्रिभुज बी एच जी में हम लोग देख सकते हैं कि हमें निकालना है जी एच। तो जी एच और हमें पता है कौन सा है, बी एच। ठीक है, इन दोनों में संबंध क्या होता है? देखो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा tan बी के। ठीक है, tan बी के बराबर हो जाएगा। जी एच का मान हमें निकालना है, बी एच का मान 5 के बराबर दे रखा है, tan बी का मान अपने पास दे रखा है tan 30 के बराबर, और tan 30 बराबर होता है 1/वर्गमूल में 3 के बराबर। तो जी एच का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/वर्गमूल में 3 के बराबर, ये सेंटीमीटर में आ गया। और देखो अपने पास ये ऊंचाई आ गई और ये आधार दे रखा था, तो हम जो है त्रिभुज बीसीजी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी जी ये अपने पास आ जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है 10 सेंटीमीटर के बराबर, और ऊंचाई आ गई अपने पास 5/वर्गमूल में 3 के बराबर। तो ये काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 25/वर्गमूल में 3 के बराबर, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, अब हमें निकालना था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 3 गुना होगा त्रिभुज ए बीसीजी के क्षेत्रफल से। ठीक है, त्रिभुज बीसीजी के क्षेत्रफल के तिगुना होगा। तो यहाँ से 3 गुना इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 25/वर्गमूल में 3। ठीक है, सेंटीमीटर का वर्ग। तो अपने पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, देखो वर्गमूल में 3 इससे कट जाएगा तो ऊपर वर्गमूल में 3 चला जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा 25/3 सेंटीमीटर का वर्ग। और केवल अपने को एबीसी का क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प भी दे रखे थे तो उनको भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो 25/3 कौन से विकल्प में दे रखा है, ये अपने पास चौथे विकल्प में दे रखा है, तो चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।